आज की खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो खबर आपको बताऊंगा वैसा ही भविष्य में आपके साथ हो सकता है। और यकीन मानिए, खबर सुनने के बाद आपका इस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। एक ऐसी खबर जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CID को भी कंफ्यूजन में डाल दिया। दरअसल एक नाबालिग लापता होता है, जिसके बाद पुलिस एक शव को बरामद करती है। उस शव को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और परिवार वाले बेटे को मरा मानकर अंतिम संस्कार तक कर देते हैं। इतना ही नहीं, नाबालिग के नाम पर परिवार वालों ने मुआवजा भी ले लिया। लेकिन जिस लड़के का परिवार वालों ने मरा हुआ मानकर अंतिम संस्कार किया था, वह 70 दिन बाद खुद कोर्ट में आकर बोलता है कि जज साहब, मैं तो जिंदा हूं। और ये सब हुआ बिहार के दरभंगा जिला में, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वह मृतक कौन था जिसको घर वालों ने अपना बेटा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। तो पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। बिहार के दरभंगा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जो न सिर्फ पुलिस को उलझा कर रख दी है, बल्कि पूरी पंचायत और कोर्ट को भी हैरान कर दिया है। यह घटना दरभंगा जिले के सिमरा गांव से जुड़ी हुई है, जहां एक नाबालिग के लापता होने के बाद पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 70 दिन बाद वही बच्चा खुद सामने आया और उसने बताया कि वह जिंदा है। दरअसल 8 फरवरी को इस नाबालिग लड़के का अचानक से लापता होना एक बड़ा सवाल बन गया था। परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कुछ दिन बाद एक कॉल आई जिसमें लड़के के किडनैप होने की बात कही गई और 45,000 रुपए की फिरौती भी मांगी गई। परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 5,000 रुपए की रकम भी भेजी थी, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चला। फिर 28 फरवरी को एक घायल लड़का रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 1 मार्च को उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार जब शव की पहचान के लिए परिवार को बुलाया गया तो उन्होंने संदेह जताया और DNA टेस्ट की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन पर दबाव डाला और शव को लापता बेटे का मानने के लिए कहा। इस दबाव के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और कुछ दिन बाद कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश भी दिया। और यहीं से असली ट्विस्ट तब आया जब 70 दिन बाद वह नाबालिग लड़का खुद दरभंगा के सिविल कोर्ट में पेश हुआ और उसने बताया कि वह जिंदा है। उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसका मुंह बंद कर दिया था, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन फिर उसे पता चला कि वह नेपाल में है। किसी तरह वह उन लोगों के चंगुल से भाग निकला और स्थानीय लोगों की मदद से अपने भाई को वीडियो कॉल किया। परिवार को जब यह जानकारी मिली तो वह नेपाल गए और उसे वापस ले आए। जानकारी के अनुसार नाबालिग ने पुलिस को सूचना देने के बजाय सीधे कोर्ट में पेश होने का सही समझा। परिवार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कई बार दबाव डालकर शव को स्वीकार करने को कहा था और DNA टेस्ट की मांग को नजरअंदाज किया था। लेकिन अब परिवार ने अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी है और मुआवजा राशि लौटाने की इच्छा भी जताई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस लड़के का अंतिम संस्कार किया गया, उसकी पहचान क्या थी। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और किडनैपिंग की परिस्थितियों को समझने में जुटी है, जिसके बाद इस रहस्यमयी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या शव की पहचान कैसे होगी और उस नाबालिग के साथ जो किडनैपिंग हुई उसके बारे में पुलिस क्या कदम उठाएगी। लेकिन बिहार पुलिस के इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।